अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं, हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। समझ लीजिए, अब इंजीनियर्स की और अन्य कर्मचारियों की बड़ी संख्या में और बहाली होगी, और उसके लिए पूरी संख्या में और जितने इंजीनियर की जरूरत है, अन्य कर्मियों की जरूरत है, सबको बहाल करके रखा जाएगा। और उन्हीं का काम है सड़क को, पुल पुलिया को, और जितने भवन बनते हैं उन सभी का मेंटेनेंस वो नियमित रूप से करते रहे। तो अब सोच लीजिए कितनी बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षक को महिलाओं को रखा, और 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण किया। इतना प्रावधान किया, आप जान लीजिए कि बिहार में पुलिस में महिलाओं की संख्या है 25,102, और इतना ज्यादा पूरे देश के किसी राज्यों में महिलाएं नहीं, इतनी महिलाएं हैं। अब इसकी संख्या तो और बढ़ती जाएगी, चूंकि हमने 35% का आरक्षण दिया है। और उसके बाद हर प्रकार की सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए वही 35% का आरक्षण हम लोगों ने इस सब को शुरू कर दिया। अब आप समझ लीजिए कि अब 10,31,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका। 1,27,00,000 से भी अधिक महिलाएं इससे जुड़ गई हैं। अब इससे कितनी महिलाओं को जागृति हो रही है और कितना अच्छा काम हो रहा है, आप सब देख रहे हैं जीविका समूह का। और आप जान लीजिए कि जो ये बात हो रही है कि अब जो हम लोगों ने इतना पढ़ाई का काम करवा रहे हैं, आप समझ लीजिए 2005 में बिहार का प्रजनन दर था 4.3, अब बढ़ते बढ़ते अब घट करके आ गया है 3, और अभी कल ही हमको बताया गया है कि थोड़ा और घट गया है, 2.9 पर हुआ। अब इसीलिए हम सबको पढ़ाना चाहते हैं कि कुछ ही साल के अंदर ये काम जारी रहेगा तो प्रजनन दर हमारे यहां भी 2 पर आ जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। अब इसके लिए कोई प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई भी परिवार में इससे अधिक कोई नहीं पैदा कर सकता, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर प्रजनन दर बच्चियों को पढ़ाएंगे तो आप समझ लीजिए कि 2 पर पहुंच जाएगा। इसके लिए जो काम किया गया 16 से, अब उसके बाद जो दहेज प्रथा और बाल विवाह का उन्मूलन निरंतर अभियान चल रहा है, और आप जान रहे हैं कि एक एक चीज को अब बताया गया है। दारू कितना बुरी चीज है, शराब कितनी बुरी चीज है, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में रिपोर्ट दी, और बोल लीजिए शराबबंदी पर आजादी की लड़ाई में बापू ने, राष्ट्रपिता ने जो एक एक बात कही, और फिर दहेज प्रथा और बाल विवाह का उन्मूलन होना चाहिए, ये गैर कानूनी चीज है। ये सब चीज के लिए निरंतर हम लोग अभियान लगा रहे हैं और सबको पालन किया जा रहा है। जो किसान धान की रोपनी नहीं कर पाए हैं उनके लिए आकस्मिक फसल योजना के तहत कम अवधि के फसलें जैसे मक्का, कुल्थी, उड़द, तोरिया, मटर, भिट्टी आदि के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी की जा चुकी है, ताकि किसानों को कुछ न कुछ आमदनी जरूर हो सके। कृषि कार्यों के लिए बिजली दर को पहले से ही घटाकर 65 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है, जिससे बिजली से सिंचाई करना लगभग 20 गुना सस्ता पड़ता है। कृषि के लिए प्रतिदिन 16 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। कृषि कार्य से जुड़े ट्रांसफार्मर यदि खराब होते हैं उन्हें तत्काल बदला जा रहा है।
आपदा की स्थिति से निपटने के लिए विद्यालयों में कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें बच्चों को भूकंप से बचने के लिए मॉक ड्रिल तथा अन्य माध्यम से आपदाओं से निपटने के विषय में बताया जा रहा है। इसी को ध्यान में रख करके पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी भी की गई है और आगे भी इसकी बढ़ोतरी करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और पुलिस के लिए वाहन और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए। जानते हैं कि हम लोगों ने 2016 से ही बिहार मंदिर चार दीवारी निर्माण योजना शुरू की गई, क्योंकि मंदिरों में यदा कदा मूर्ति चोरी की भी घटनाएं घटती रहती। तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने सोचा कि जहां जिनकी चारदीवारी नहीं है उसकी चारदीवारी हम लोग करें और जो 60 साल से पुराना जितने धार्मिक न्यास परिषद में निबंधित हमारे पुराने मंदिर हैं उनकी घेराबंदी करने का काम शुरू कर दिया गया। अब तक 295 मंदिरों की चारदीवारी की जा चुकी है और अब हमने कहा है कि इसके अलावे भी और जितने की भी चारदीवारी नहीं है और 60 साल से कम वाले भी हैं उनको भी हम लोग आगे देखेंगे ताकि हर हालत में ठीक ढंग से चारदीवारी हो जाए और कोई घचपच इधर उधर नहीं कर सके